साथियों, तो बहुत हुआ गरीबी में जीना, अब गरीबी में जीना बंद कीजिए, अब गरीब रहना बंद कीजिए मेरे भाई। तो अब आपके दिल में ये सवाल हो रहा होगा कि मैं गरीब में, यानी मैं गरीबी में जीना बंद करूं, गरीबी के हालात को ठीक कर दूं, तो आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं कौन से काम करूं मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं चार ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूं, चार बिजनेस मेरे दोस्तों, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आसानी से कीजिएगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपको अच्छा होगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, अच्छा से जो है कि देखना है, वीडियो पर समझना है, सोचना है, ताकि जो है कि आप ये चारों के चारों यानी बिजनेस आइडिया यानी आप जान पाओ, और आप जो है कि इसमें से कोई भी एक बिजनेस कर सकते हो। चारों के चारों तो नहीं ना कर सकते भाई, इसलिए कि आप अकेला एक आदमी है, चार बिजनेस कैसे कीजिएगा, एक ही कीजिएगा ना। लेकिन मैं आपके सामने चार बिजनेस रख रहा हूं, ताकि जो है कि आप इसको आसानी से कर पाओ, किसी भी एक को उठा करके मेरे भाई। आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा। देखिए, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना, अच्छा से देखना है और समझना है, बुझना है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और वीडियो को लाइक शेयर, हाँ लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि उससे अच्छा लगता है हमको, लाइक आता है तो अच्छा लगता है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। और वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आपको एक नंबर में क्या करना है मेरे भाई, बात को समझिएगा। देखिए, मैं भी पहले ना दिहाड़ी कर रहा था मेरे भाई। शुरू में जो है कि पहले गांव में किया, उसके बाद गांव में अच्छा नहीं लगा, यानी 20 दिन काम मिलता था, 10 दिन मिलता था, तो 20 दिन मिलबे नहीं करता था। और कोई आदमी काम सिखाता नहीं। अगर आप स्किल कोई काम सोचते हैं कि मैं सीख लूं, तो जल्दी काम सिखाता नहीं है भाई, बहुत माथापेची करना पड़ता है, तब जाकर के कोई काम आदमी सीखता है मेरे दोस्तों। तो हमने भी दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना जो है कि अभी जो काम कर रहा हूं उससे मेरा खर्चा मेंटेन नहीं हो रहा है मेरे भाई। देखिए, पहले आपको दिमाग लगाना जरूरी है कि आपके घर में कितना खर्चा है, यानी 10,000 है कि 20,000 है कि 15,000 है मेरे भाई, आपके तभी ना कमाइएगा। अब मान के चलो घर में आपका 20,000 का खर्चा है और काम कर रहे हैं 10,000 का, तो चलेगा हमेशा तो देह के ऊपर कर्जे गिरते रहेगा ना। आपको पहले ये पता करना है कि आपके घर में कितना खर्चा है, यानी एग्जैक्टली हमको कितना पैसा चाहिए। जब ये पता हो गया, मान के चलिए अगर आपके घर में 15,000 महीना का खर्चा है मेरे भाई, मेरे घर में तो 15,000 महीना का खर्चा है, इसमें दाग नहीं लगता है। अगर जो है कि आप इससे कम कमाइएगा तो फिर नहीं होगा। यानी हमारे घर में 15,000 है खर्चा, मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, इतना चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके घर में 10,000 है, हो सकता है आपके घर में 10,000 हो, तो इतना आप कमाइए चाहे मत कमाइए, लेकिन इतना खर्चा आपका जो है कि लाजमी लगेगा। परिवार है, बीवी है, बाल है, बच्चा है, तो जो है कि पढ़ाई लिखाई, रेंट वगैरह, ये सब बिजली के भाड़ा, ये सब होता है ना भाई, खुराकी वगैरह, राशन पता, ये सब है ना। हिसाब मिला करके अगर 10,000 का महीना हो रहा है या 15,000 का महीना लग रहा है, तो आखिर आप जो है कि 20,000 का महीना कमाइएगा, तभी ना जो है कि आपको शांति मिलेगा, तभी ना आप जो है कि 5,000 डिपोजिट करके रखिएगा, उससे और कोई काम कीजिएगा। और नहीं कमाइएगा, 10,000 कमाइएगा, 15,000 खर्चा है, तो दिन पर दिन तो कर्जे में डूबा रहिएगा ना भाई। तो आपको वही पहले सोचना है कि हमको कितना पैसा चाहिए। देखिए, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, मैं चार बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में आपको क्या करना है, यानी खुद का प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, खुद का प्रोडक्ट से। अब रहा बात कि आप कहेंगे कि आखिर मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं मेरे भाई, तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा। और 2 नंबर में मेरे भाई जो है वो है, यानी दूसरे का प्रोडक्ट का जो है कि बिजनेस करना, दूसरे का प्रोडक्ट का जो है कि बिजनेस करना, काम करना मेरे भाई। तो अब दोनों में क्या अंतर है, देखिए, इसमें ये बात है कि आपके हाथ में रहेगा मेरे भाई, और इसमें ये बात है कि ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। देखिए, तो आपको यानी रहा बात कि अब आप सोचेंगे कि मैं खुद का क्या करूं, कौन से काम करूं, तो मेरे भाई देखिए, मैं एक दो मिसाल आपको दे देता हूं, आप चाहे तो दूसरा भी काम कर सकते हो, लेकिन एक दो मिसाल मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मान के चलिए, अगर आप खुद का काम करते हैं, तो पहले आपको सोचना है कि हमारे क्षेत्र में क्या चीज बहुत आसानी से मिल जाएगा, कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, क्या चीज बना सकता हूँ जिसको बनाने में हमको कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे कि एक नंबर में मैं एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखे होंगे कि राजमिस्त्री जो काम करता है ना गांव में,
वो क्या करता है कि लगता है ना, जब यानी काम में लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसको जो है कि भाड़ा का जरूरत पड़ता है। यानी सिगार, कुछ लोग इसको यानी एंगल सिगारा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, भाड़ा भी बोलते हैं मेरे भाई। यानी भाड़ा में क्या होता है, बांस और जो है कि चाली, यानी ये दो चीज यानी सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तो गांव के गृहस्थ लोग क्या करते हैं, यानी जो मालिक होते हैं गांव के हो या शहर के हो, क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से मैं जो है कि इस चाली को लाऊं, कहाँ से बांस को लाऊं, इसलिए कि जाते हैं पहले फरमा देते हैं कि हमको चाली चाहिए, बांस चाहिए, आप जा करके लेके आओ। वो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि मैं कहाँ खोजूं, क्या करें। फिर जो है कि अगर बांस काट के लाते हैं इधर से उधर से चाली बनवाने के लिए, समय उसमें बहुत लॉस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी असुविधा को लोगों को सुविधा में बदल सकते हैं। आप चाहे तो बांस और चाली को जो है कि बना बना करके पूरा जो है कि गांज लगा के रख सकते हैं, ताकि जो है कि लोगों को जब जरूरत पड़े आपके पास आए और आपके पास से खरीद करके ले करके चले जाए मेरे भाई, उनका काम हो जाए। तो अगर ये बांस और चाली से रिलेटेड अगर काम को करते हैं तो भी जो है कि आपका यानी बिजनेस अच्छा चलने वाला है। और 2 नंबर में जो मैं काम बता रही हूँ मेरे भाई, वो है यानी बर्तन से रिलेटेड। बर्तन समझते हैं ना मेरे भाई, बर्तन माने यानी आपको पता है कि शादी ब्याह होता है तो उसमें जो है कि खाना बनाने के लिए बहुत सारा बर्तन लगता है। उसके बाद वो जब खाना बन जाता है उसके बाद जो है कि खाना खिलाने के लिए बहुत सारा बर्तन लगता है। उसमें हो गया गमला, हो गया छेनी, हो गया चम्मच, हो गया कढ़ाई, हो गया मेरे भाई बाल्टी, हो गया, ये सब तरह तरह का उसमें आइटम जो है कि बफर भी हो गया, बफर सिस्टम एक होता है ना भाई। ये सब अगर बर्तन रखते हैं आप और उसके बाद रख करके किराया पर देते हैं यानी रेंट चलाते हैं इसको, तो आपको क्या होगा कि इससे रेंटल इनकम आएगा मेरे भाई। ये इससे भी आएगा अच्छा पैसा और इससे भी अच्छा पैसा आएगा। तो आप दोनों कर लीजिए ना जी, मांस और चाली दोनों रखिए और उसके बाद जो है कि बर्तन भी रखिए, यानी रेंटल इनकम। यानी आप दिमाग लगाइए अपना कि हमारे क्षेत्र में क्या चीज करेंगे तो हमारा जो है कि बैठे रहेंगे तो भी हमारा भाड़ा आता रहेगा मेरे भाई। रेंटल इनकम अगर आप कर लेते हैं तो आप बैठे रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा तो भी आपका जो है कि पैसा आता रहेगा मेरे भाई। ये दोनों मैं इसके आधार पर मैं बता दिया, आप दिमाग लगाइएगा, कुछ और करने के लिए कर सकते हैं। और ये 2 नंबर में दूसरे का प्रोडक्ट, यानी आपको हम बता दें, आपके पास जो भी सवारी है यानी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, उसी से आपको ये बिजनेस को करना है। यानी दूसरे का प्रोडक्ट को यानी सेल करना है, उससे बिजनेस करना है। अब रहा बात कि आप दुकान कीजिएगा तो बहुत पैसा लगेगा ना जी। आपको दुकान मकान कुछ भी ये सब नहीं करना है, आपका जो घर है उसी से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप चाहें तो जो कि आप अपने शहर के देखिए बड़े होलसेलर कौन है, वहां पर जाकर के जैसे कि चप्पल का हो गया मेरे भाई, यानी चप्पल का होलसेल हो गया, या जो है कि किराना स्टोर का होलसेल हो गया, या जो है कि कपड़ा का होलसेल हो गया मेरे भाई। ये सब जो है कि 2 और 3 मैं बता दिया मेरे भाई देखिए, आप अगर जो बड़े बड़े होलसेलर से जा करके लेके आ सकते हैं माल को। पहले क्या कीजिएगा कि आप अपने मार्केट में घूम करके देख लीजिएगा, कोई कोई दुकानदार से मिल लीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या सामान के चलता है। यानी आपको ये तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट को उठाना, मान के चलिए अगर जो है कि इसको उठा लिए, इसको हम काट दिए 2 को, और ये जो है कि चप्पल उठा रहे हैं तो चप्पल के यानी आपके क्षेत्र में जितने दुकानदार है छोटे छोटे, सबके पास मिलना है, जाना है और देखना है, समझना है कि कौन कौन सा आइटम जो है कि यहाँ पर चलता है। वही सब आइटम का क्या करना है, आपको लिस्ट बना लेना है, बना करके बड़े बड़े होलसेलर के पास जाना है और जा करके मेरे दोस्तों वहां से जो है कि माल को उठाना है और उठा करके लेकर के आके अपने सवारी पर उसके बाद सारे दुकान वालों के पास में घूम घूम करके देना है। यानी जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, चप्पल बेचते हैं ना, सबके पास जाना है, घूमना है और उनको जो है कि माल को देना है होलसेल रेट में। और दे करके मेरे भाई देखिए, इससे आप जो है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक जगह दुकान खोल के बैठिएगा ना, उससे अच्छा ये जो है कि आप इससे पैसा कमा सकते हो। इसलिए कि आपका यानी कोई गारंटी नहीं है कि 50 दुकान पर जाइएगा, कि 30 दुकान पर जाइएगा, कि 20 दुकान पर जाइएगा और एक को दुकान पर जाइएगा ना, एक भी दुकान पर अगर जाते हैं ना तो जो है कि 20 पीस माल से कम लेगा, 20 पीस माल से कम नहीं लेगा। वो लोग माल ज्यादा ज्यादा लेते हैं मेरे भाई। एक एक सामान पर अगर जो है कि 20 रुपया आप जो है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो एक एक दुकान पर जो है कि कितना पैसा आपको बन जाएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना।
और 2 नंबर में जो आपको काम करना है, दूसरा का प्रोडक्ट का करना है काम। यानी आप चाहे तो जो है कि ये मैं दूसरा वाला बता ही दिया, पहले वाला तो पहले बता दिया मेरे भाई। बांस और चाली या जो है कि या बर्तन वगैरह रख सकते हैं, रेंटल इनकम उससे कर सकते हैं, भाड़ा पर दे करके आप पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। और एक और है मेरे भाई, यानी तीसरा नंबर में जो है, यानी आप देखे होंगे जैसे कि ये एक होता है ना भाई, यहाँ पर जो है कि मार्कर भी थोड़ा सा कम चलने लगा। और यहाँ से क्या होता है, एक जो है कि ऐसे करके होता है, एक डग्गा होता है, गाड़ी बच्चा ले करके चलता है मेरे भाई। ये सब गाड़ी जो है कि गार्जियन ना, छोटा बच्चा रहता है तभी वो लोग खरीद करके दे देते हैं। क्यों? इसलिए दे देते हैं कि वो हमारा बच्चा जो है कि इसको पकड़ के चलेगा तो बहुत तेजी से चलेगा और चलने लगेगा फटाफट मेरे भाई। तो क्या होता है, उनको गोद में लेकर के खिलाना नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से लोग खरीदते हैं। आप चाहे तो ये सब काम को सीख सकते हैं, और सीख करके मेरे भाई आप बना बना करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेच सकते हैं इसको, इसलिए कि ये ऑनलाइन में है ही नहीं है, कहीं भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट जब रहेगा फौरन लोग ऑर्डर करेंगे मेरे भाई, उसके बाद आप जो है कि पैकिंग करके बेचिएगा। इसमें कोई प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है। आप जब ऑनलाइन लिस्टेड कीजिएगा ना, आपके घर पर आएगा वो आदमी, उस कंपनी का, अमेजन का या जो कि फ्लिपकार्ट का जिस पर आप लोडिंग कीजिएगा इसको, वहां से आएगा आपके घर पर, आपके घर से माल को लेकर के जाएगा, डिलीवर करेगा आपके, यानी पैसा आपके खाता में चला आएगा मेरे भाई। और 4 नंबर में जो है मेरे भाई, वो है बांसुरी बजाने से रिलेटेड। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले बांसुरी को बजाना सीख लेना है, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, आपको जो कि ये बांसुरी को बनाना है। देखिए हमारे क्षेत्र में जो बनाते हैं ना, लाइन से जो है कि लगा हुआ है, लोगों का घर है, और लोग बनाते हैं बांसुरी। कोई जो है कि काट रहा है, काट काट के छोटा छोटा तोड़ के फेंक रहा है, और कोई जो है कि उसमें भाती को गर्म करके छेदा कर रहा है, कोई जो है कि ऊपर का जिब्बी लगा रहा है मेरे भाई, जो आवाज करता है। समझ में आ रहा है ना? आप चाहे तो बांसुरी बनाने का सीख सकते हैं, और सीख करके मेरे भाई इससे भी आप जो है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यानी बांसुरी बन गया, बनाना सीख लिए, उसके बाद साइकिल पर जो है कि क्या करना है, वो बांस वगैरह बांध लेना है। उसके बाद जिस तरह से वो लोग बनाते हैं उसी तरह से बना करके बांसुरी को खोज करके आप पूरा जो है कि गाँव गाँव घूम करके बांसुरी बजाना है और बांसुरी के बेचना है भाई। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर जो है कि बांसुरी का आप जो है कि बिजनेस करते हैं तो ये भी आपका जो है कि खुद का प्रोडक्ट रहेगा, और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेच सकते हैं मेरे भाई। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। देखिए ये मेरा चारों के चारों बिजनेस आइडिया रहा। अगर आप जो है कि चाहते हैं कि खुद का काम करूं तो भी कर सकते हैं, चाहते हैं दूसरा का प्रोडक्ट का यानी बिजनेस करूं तो भी कर सकते हैं मेरे भाई। ये सब बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप चाहे तो इस सब बिजनेस को कर सकते हैं, करके मेरे भाई अच्छा इनकम कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये रहा मेरा आज के चारों बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।